देश भर में कांग्रेस में अशोक गहलोत को लेकर मचे बवाल के बीच वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने कहा है कि शांति धारीवाल ने पार्टी में अनुशासनहीनता की है। मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना यह बैठक बुलाई गई थी, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे अपना इस्तीफा भी वापस लेगी। आलाकमान का हर निर्णय मान्य होगा, क्योंकि 3 लोगों की गलती की वजह से मुख्यमंत्री को भी शर्मिंदा होना पड़ा है। वही मानेसर टीम को गद्दार कहने पर भी प्रीति शक्तावत ने आपत्ति जताई है। धारीवाल के घर हुई बैठक के बाद गड़सडार शब्द का इस्तेमाल करने पर प्रीति शक्तावत को भी रोना आ गया था। उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता और उनके पति स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत भी मानेसर टीम में शामिल थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर आलाकमान जो निर्णय लेगा वह उन्हें मंजूर है। मैं तो देखिए भैया उदयपुर से बहुत थकी भी गई थी। अमावस का दिन था, आपको पता है, अपना काम करके गई थी। वहाँ जाके बैठी थी, मैं नॉर्मली बैठी थी कि मीटिंग में जाना है, तो इसलिए इतना डीपली मैंने किसी से, मैं वैसे भी राजनीति में वहाँ बैठती हूँ तो बड़े नेताओं से इतने क्वेश्चन पुट अप नहीं करती। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अशोक गहलोत साहब ने मना कर दिया, मैं नहीं बना, क्या सोचते हैं? इसका तो मुझे बहुत खेद है। अगर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है पूरे देश के लिए, उनका देश का नेतृत्व वो करते और हो सकता है भविष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बनते। साल होने के पश्चात भी जो मुख्यमंत्री महोदय की जो मेहनत है, जिस प्रकार की वो योजनाएं लाए, चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अभी भी उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं, कितनी योजना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जो है। उस हिसाब से तो कांग्रेस राजस्थान में डायरेक्ट 23 में चुनाव जीत रही है। और ये मुख्यमंत्री महोदय का बड़प्पन है कि कुछ नेताओं की गलती की वजह से उन्होंने अपना बड़प्पन रखते हुए उन्होंने जाके शीर्ष नेतृत्व से माफ़ी मांगी है। अब जिनके हम गए होंगे वही हैं। कौन ऐसे लोग थे जो लीड कर रहे थे इस मामले को? आपने जो देखा टीवी में वही थे। नहीं, आप वहाँ प्रत्यक्ष थे इसलिए मैं आपको नाम लेके किसी के लिए नहीं कहना चाहूँगी, पर ये गलत हुआ है। और उन लोगों ने जो शब्द बार बार इस्तेमाल करा है, गद्दार गद्दार, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वजह से मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जाऊंगी, पर मुख्यमंत्री जी का भी यही आदेश है, जो सोनिया गांधी जी का आदेश होगा वो हम सबको मान्य है। और वैसे भी मैं शक्तावत साहब की पुत्र वधू होने के नाते कांग्रेस में, जिन्होंने कांग्रेस में अपनी नींव रखी है और कांग्रेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो मेरा भी यही है कि मेरी पहचान हाथ का निशान। बहुत सारे कागज रोज लिखती हूँ, हटवा देंगे, ले लूँगी जाकर। उसको लेकर आप तो बात रखेंगे? अगर हमें बुलाया गया पुनः और ऐसी कोई बात हुई तो हम बात रखेंगे अपनी। हाँ, इस ढंग से बिना सीएम साहब की नॉलेज में हमें बुला के मीटिंग ली, जैसे मेरे जैसे तो नए विधायक हूँ, मेरे को इतना अनुभव नहीं है, तो अनुशासनहीनता में ही आया। मैडम, अगर चेहरा बदलता है सीएम का और अगर आपको आलाकमान पूछे, क्योंकि एक एक विधायक की राय ली जाएगी, तो आपकी राय में किसको आप सीएम के नाम के लिए आलाकमान को अपनी तरफ से सजेस्ट करें? मेरे को जो मतलब यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, जो आलाकमान फैसला करेंगे वो हम सबको मंजूर है, तो जो वो फैसला करेंगे हमसे क्यों पूछा जाएगा? मैडम, इस बार 1 लाइन रेजोल्यूशन पास हो जाएगा क्या, अगर जरूरत पड़ती है तो? ये भी मुख्यमंत्री जी और आलाकमान ही तय करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और साहब का भी यही आदेश है, जो सोनिया जी का फैसला होगा वो हम सबको मंजूर है। सवाल बनता है मैम, जिस तरह सचिन अब मानोगे नहीं, क्या आप साफ पक्ष में थे? क्या दलाली की उन्होंने इस तरह के वर्ड यूज करना चाहिए उनके लिए? उसके लिए तो मैंने कहा मैं खुद आहत हूँ। एक्चुअली विधायक दल की बैठक के लिए हमें जयपुर बुलाया गया था और एयरपोर्ट आने के बाद पता नहीं किसी मंत्री जी के पीए का फ़ोन था कि मैडम यहाँ से सब इकट्ठे होके जाएंगे, तो हम धारीवाल साहब के यहाँ पे चले गए थे। उसके पश्चात चाय नाश्ता किया साहब के यहाँ और कहा कि अभी थोड़ी देर में चलेंगे। बाद में पता चला कि साहब ये इस ढंग से मीटिंग रखी गई है, जिसकी पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। इस्तीफों पे साइन कर दिए होंगे? इस्तीफों पे साइन तो अब आप मेरे को ये समझ सकते हो कि मैं नौसिखिया हूँ, कर दिए होंगे, पर यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था और वहाँ से ऐसा कोई फ़ोन भी नहीं आया था हमारे पास कि इस टाइप से कुछ करना है। पर उस समय बात समझ नहीं पाए, देर से समझ में आई। पर मुख्यमंत्री महोदय ने तो यही कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वही करना है। मेरे तो राजनीतिक गुरु भी यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब है, क्योंकि राजनीति में वो लेकर आए मुझे
उनकी वजह से मैं आज एक विधायक पद पे हूँ और मेरी विधानसभा क्षेत्र का बहुत विकास भी हो रहा है। साथ ही ये जो हुआ उसके लिए उन्हें भी बहुत ही हर्ट हुआ है, मुख्यमंत्री महोदय को भी। घटनाक्रम में मुख्यमंत्री को शर्मिंदा बता रहे हैं ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है, जो बार बार गद्दार गद्दार कहा जा रहा है, 1919 इस ढंग से कहा जाता है, ये तो चीज़ मुझे भी बहुत हर्ट हुई है, क्योंकि उनमें से अपनी बात को मनाने के लिए या रखने के लिए परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब भी गए थे, ऐसे कहा जाता तो दिल में एक ठेस तो पहुँची है, ये गाँव शायद भरे या नहीं भरे, कि बार बार जो वहाँ हमारे बड़े मंत्री लोग जो विराजे हुए थे, जिनको इतना राजनीति का अनुभव है, मैं तो एक बहुत मात्र सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी की, पर उन्होंने जिस ढंग से कहा तो उसमें मैं इसमें मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं मानती, उन्होंने उनको बोलने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था, जो मुझे बहुत ठेस पहुँचे। तो फिर धारीवाल जी के यहाँ जो काम हुआ वो क्या था? उसका तो धारीवाल जी को नोटिस मिल गया है। जो बात बताई गई थी उसके हिसाब से लगा कि भाई साहब को जबकि इस बात की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी नहीं थी, मैं उनसे मिली हूँ, तो यही कहा गया था कि साहब को अभी ये कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा और फिर पद का है। तो मैंने कहा ये बात तो सही है कि भाई पहले साहब दूसरे पद पे चढ़े तो पहला पद छोड़ेंगे, तो वो बोले कि इसके लिए हमको एक नोटिस देना है। तो मैंने कहा ठीक है, सब कर रहे थे तो हमने भी कर दिया। जिम्मेदार कौन? क्योंकि सीएम को शर्मिंदा होना पड़ा। सीएम को शर्मिंदा होना पड़ा, इसका तो बहुत खेद है मुझे भी, क्योंकि वो इतने परिपक्व हैं राजनीति में और उन्होंने आज राजस्थान की राजनीति में इतना नाम कमाया है। उनकी जो योजनाएं आई हैं पिछले 4 साल से कोरोना काल होने के पश्चात,